जय हिंद प्यारे साथियों। अग्निवीर फ्री अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं क्लास हर रोज लेके आ रहा था 7 बजे की, 7 AM की, लेकिन हमारी तबीयत कुछ खराब, बुखार है, इसलिए सर संतोष सर लेके आ रहे हैं। मुझे एक शेर याद आता है, हम जिंदा हैं इसलिए बोल रहे हैं, हम जिंदा है इसलिए बोल रहे हैं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। प्यारे साथियों, अगर आप जिंदा हो, जिंदा रहने का सबूत दीजिए। आपको तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपके लिए अपना परिवार अग्निवीर फ्री अकेडमी यूट्यूब चैनल जो है पूरी हिम्मत के साथ उतर चुका है। क्योंकि हमारा भी सर टारगेट है कि 45 प्लस रखना है इसको। पूरे हिंदुस्तान में इस बार झंडे गड़ेंगे, सिर्फ ओनली अग्निवीर फ्री अकेडमी यूट्यूब चैनल का। ठीक है साथियों, बस संतोष सर अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारी टीम का भी हौसला बढ़ता है। ठीक सर, अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, अब हम देखते हैं कि आज वन लाइनर में जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। प्यारे साथियों, जो है अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम लोगों का जो है हिम्मत थोड़ा और आपके लिए करने का प्रयास करें कि हम लोग और आपके लिए मेहनत करें। और हमारे द्वारा जो हम सभी के द्वारा जो आपको वन लाइनर या आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, उसमें से मित्रों जो है 100% है कि वही जो है हूबहू आपका क्वेश्चन उठाया जाएगा। इसके लिए अग्निवीर फ्री एकेडमी जो है हर प्रयास कर रही है कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है हमारे एकेडमी के द्वारा छूटने न पाए। इसलिए हम लोग जो है 50 में आपका कम से कम 45 जो है क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। हमारे एकेडमी का यह प्रयास है। तो आइए साथियों, अब हम देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, वातावरण कितने प्रकार का होता है। तो वातावरण मित्रों 2 प्रकार का होता है, एक आपका भौतिक होता है, दूसरा क्या होता है, जैविक होता है। भौतिक में आपके जो आपके दिखाई देते हैं, जैसे कि भौतिक पर्यावरण में आपके जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और जैविक पर्यावरण, जो आपका जैविक पर्यावरण है या वातावरण है मित्रों, उसमें आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु आते हैं। ठीक है, मैं आगे देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मित्रों 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कितने जून को मनाया जाता है, तो आपको एग्जाम में बताना है, 5 जून को लगा के आना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था प्यारे साथियों। तो यहाँ आप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम कब आया था साथियों, अधिनियम। तो आपको बताना है 1986 में आया था। उसके बाद आगे देखते हैं भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस कांड मित्रों कब हुआ था। तो भोपाल गैस में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, कार्बाइड फैक्ट्री में जो है 2-3 दिसंबर 1984 को 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड, 1984 को दिसंबर, यहाँ आगे लिख लीजिएगा, दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है, इसका रिसाव होने के कारण जो है बहुत सारे लोग जो है इस कांड में मारे गए थे। इसलिए इसे जो है भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस कांड भी कहा जाता है। इसमें कौन सी गैस, तो MIC भी पूछ लेता है, MIC, या इसका पूरा फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। ओके, कौन सी फैक्ट्री थी, तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी। कब घटना घटी थी, 2-3 दिसंबर 1984 को। कहां पर, तो भोपाल। भोपाल क्या है, तो आपको मित्रों बताना है कमेंट करके, भोपाल किस राज्य की जो है कैपिटल है आपको बताना है। भोपाल का नाम जो है भोज, राजा भोज के नाम पर इसका जो है भोपाल नाम पड़ा है।
आगे देखते हैं मित्रों, क्योंकि मित्रों यहाँ हम इरेज कर देते हैं, हमें आगे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल प्रदूषण को कौन वृक्ष रोकने में रोकने में सहायक होते हैं? तो आपको बताना है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष जो है धूल प्रदूषण को रोकने में प्यारे साथियों जो है सहायक होते हैं। आगे देखते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो आपको बताना है सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। आगे, संगीत की हिंदुस्तानी शैली, यहाँ पर आपको देखना है संगीत की कौन सी शैली, तो आपको बताना है हिंदुस्तानी शैली। इसके हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो हैं। मित्रों, अमीर खुसरो के बारे में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चन थोड़ा हम डीपली देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में अमीर खुसरो के बारे में पूछ लेता है। तो अमीर खुसरो का जन्म पूछ लेता है। तो अमीर खुसरो का जन्म जो है एटा के पटियाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है एटा के पटियाली में। एटा के पटियाली में इनका जन्म। एटा कहाँ है मित्रों? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में एक जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो आपको बताना है 75 जिले हैं। इन्हें जो है अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जन्मदाता कहा जाता है। खड़ी बोली का जन्मदाता किसको कहा जाता है? खड़ी बोली का जन्मदाता। खड़ी बोली का जन्मदाता, खड़ी बोली का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है अमीर खुसरो को कहा जाता है। आगे हम देखते हैं मित्रों, संगीत के कव्वाली शैली। कव्वाली जो है संगीत की एक शैली है जिसके जन्मदाता किसको कहा जाता है? जिसका जन्मदाता तो अमीर खुसरो को ही कव्वाली का जन्मदाता भी कहा जाता है। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य ने दक्षिण भारत से जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी और आगे इसको जो है आगे बढ़ाने में कबीर जैसे लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? तो आपको बताना है कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद है। इनका जन्म जो है वाराणसी में लहरतारा कहा जाता है कि रामानंद इनके जो गुरु थे विधवा ब्राह्मणी को आशीर्वाद दे दिए थे, उससे जो है उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने लोक लाज के भय से इस पुत्र को क्या किया कि वाराणसी के लहरतारा नामक तालाब के समीप जो है छोड़ दिया था। नीरू और नीमा दंपति जुलाहे जो है उस बीच जो है वहां से गुजर रहे थे और उन लोगों ने उठा करके इनका जो है पालन पोषण किया और इनका जो विवाह हुआ था वो लोई नामक स्त्री से हुआ था। इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। ठीक है, आगे देखते हैं मित्रों, बीजक के रचयिता कौन थे? तो बीजक के रचयिता कौन थे? तो बीजक के रचयिता कौन थे? कबीरदास थे। बीजक के रचयिता कौन थे? कबीरदास थे। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली है? सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली है तो चिश्ती जो सिलसिला है वो सूफी का मतलब होता है ऊन का मतलब होता है सूफी, मतलब होता है मुलायम। तो चिश्ती संप्रदाय जो है सूफी सिलसिला है तो इसको सर्वाधिक मान्यता भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में इनकी दरगाह है वो चिश्ती संप्रदाय से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती की दरगाह से साथियों पूछ लेगा तो इनकी दरगाह कहाँ है आपको बताना है, अजमेर में है। अजमेर
आगे देखते हैं, सूफी सलीम कहाँ रहते थे? तो आपको बताना है फतेहपुर सीकरी में रहते थे। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? तो आपको बताना है प्यारे साथियों, कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो आपको बताना है आगरा में है। आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। आगरा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ताजमहल अवस्थित है। और फतेहपुर सीकरी में ही आपका बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा का है फतेहपुर सीकरी में, जिसका निर्माण अकबर ने जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में साथियों करवाया था। किसके उपलक्ष्य में? तो आपको बताना है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन साथियों हम देखते हैं, नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो आपको बताना है नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो आपको बताना है ईरान का शासक था। कहाँ का था? तो ईरान का शासक था। ईरान का शासक था, जिसने तख्ते ताउस, जिसने तख्ते ताउस, तख्ते ताउस को और शाहजहां द्वारा जो जड़ित मयूर सिंहासन था उसको भी यही नादिर शाह ले गया था। तो नादिर शाह कहाँ का था? तो ईरान का शासक था, जो मयूर सिंहासन ले गया था। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जो क्या थे? आपको बताना है पारसी थे। आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि पहला जो है प्रथम कांग्रेस का अध्यक्ष जो पारसी था तो कौन था? आपको बताना है दादा भाई नौरोजी। इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्हें भारत का वयोवृद्ध भी कहा जाता है। तो क्या पूछा जा रहा है? दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की थी? तो भारतीय सुधार समिति, भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी मित्रों, भारतीय सुधार समिति। भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या जो है किसने की थी? आपको बताना है प्यारे साथियों, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो आपको बताना है भगत सिंह ने। किसने की थी? तो आपको बताना है भगत सिंह, भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह। आगे देखते हैं साथियों, राजीव गांधी भूमि, राजीव गांधी की समाधि स्थल, समाधि स्थल, समाधि स्थल का क्या नाम है प्यारे साथियों? तो आपको बताना है कि राजीव गांधी समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि। समाधि स्थल का नाम क्या है? तो आपको बताना है वीरभूमि है। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है प्यारे साथियों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्या है? आपको बताना है राजघाट। किसान घाट किसका है? तो चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है किसान घाट है। किसान घाट। एकता स्थल किसका है? तो एकता स्थल आप कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहते हैं? तो कायदे आजम, कायदे आजम किसको कहा जाता है? तो आपको बताना है कायदे आजम किसको कहा जाता है। कायदे आजम जो है किसे कहते हैं? तो आपको बताना है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो फादर ऑफ पाकिस्तान के नाम से इनको प्रसिद्ध, जैसे भारत का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, सॉरी, भारत का जैसे राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है, वैसे पाकिस्तान के जो जन्मदाता थे मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। पाकिस्तान जो शब्द है प्यारे साथियों चौधरी रहमत अली ने दिया था, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला स्टूडेंट था। उसके जो पंपलेट हैं कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, नाउ एंड नेवर। आगे देखते हैं साथियों, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा साथियों किसने दिया था? आपको बताना है
कि महात्मा गांधी ने कब दिया था? 8 अगस्त 1942, जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय इनका सबसे जो महत्वपूर्ण नारा था, करो या मरो। अब देश के लिए या तो आप कुछ करिए या तो मर जाइए, अपना देश भूल जाइए। इसलिए यह जो है, यह मूलतः जो नारा है यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली, मेहर अली, यूसुफ मेहर अली ने इस नारे को दिया था। मगर इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? तो महात्मा गांधी ने दिलाई थी। किसको किसको आपको बताना है? तो महात्मा गांधी, क्योंकि उस दौरान जो है इन्होंने इसका प्रयोग किया, इसलिए जो है इनका नाम पीछे हो जाता है, इनका नाम आगे हो जाता है। इसलिए करो या मरो का नारा जो है कब दिया गया था? तो आपको बताना है 8 अगस्त 1942 को, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। आगे देखते हैं साथियों, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, यह जो नारा है, यह जो गीत है, किसने लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। किसने लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल। आपको बताना है मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलसिता हमारा। तो सारे जहां से अच्छा किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल ने। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आपको बताना है विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र प्यारे साथियों, आपको सबसे ज्यादा जो पंचतंत्र पुस्तक है इसका जो है सबसे ज्यादा विदेशी भाषा में क्या हुआ है? अनुवाद हुआ है। विदेशी भाषा में कौन सी पुस्तक का सर्वाधिक अनुवाद हुआ है? तो आपको बताना है पंचतंत्र का। पंचतंत्र जो पुस्तक है किसकी है? तो आपको बताना है विष्णु शर्मा की है। आगे देखते हैं, नागरिक बनने के लिए क्या शर्त है? नागरिक बनने के लिए क्या शर्त है? तो इसके लिए जो शर्त है, राज्य की नागरिकता। तो हमारे देश में कैसी नागरिकता है? तो हमारे देश में दोहरी नागरिकता ना होकर के इकहरी नागरिकता है। हम सभी क्या है? भारतीय हैं। और नागरिकता का जो हमारे संविधान में उल्लेख है भाग 2 में है, 5 से 11 में है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट जो सबसे पहले पेश किया जाता है साथियों जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। और राज्यसभा को बजट पर जो है 14 दिन तक विचार विमर्श करने का अधिकार है। राज्यसभा को केवल 14 दिन तक विचार विमर्श करने का अधिकार है। लोकसभा लोगों की सभा है, लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए लोकसभा को जो है बजट पर सबसे ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उसके बाद धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर होता है। डायोप्टर से क्या हम मेजरमेंट करते हैं? तो आपको बताना है डायोप्टर से जो है हम लेंस की क्षमता को मेजरमेंट करते हैं। लेंस की क्षमता किसमें मेजरमेंट की जाती है? तो आपको यहीं लिख लेना है, लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर में मेजरमेंट की जाती है। तो जो धूप के लिए जो आप चश्मा यूज करते हैं साथियों, उसका जो क्षमता होती है वो 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मायोपिया का क्या अर्थ होता है? तो मायोपिया का अर्थ जो प्यारे साथियों होता है वो निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? ऐसे लोग जिनको निकट की वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति कहते हैं। मायोपिया का अर्थ क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। इसमें क्या होता है? ऋणात्मक। अगर प्रोटॉन पूछा जाए तो प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन धनात्मक होता है। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? तो धनात्मक होता है, धनात्मक। और न्यूट्रॉन का अगर पूछा जाए तो न्यूट्रॉन कैसा होता है प्यारे साथियों? तो आपको बताना है उदासीन होता है। तीनों उदासीन होता है। आगे देखते हैं साथियों, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग लगना जो है कौन सा परिवर्तन है? तो आपको बताना है रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन।
फिर आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो आपको बताना है यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला है किन किरणों किन किरणों किन किरणों किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो आपको बताना है गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो पीएच मान की खोज जो है किसने की थी, तो पीएच मान की खोज जो है सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन महोदय ने की थी। पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। नमक का पीएच मान कितना होता है, तो आपको नमक का पीएच मान जो है कितना बताना है, तो 7 होता है। नमक का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। नमक का पीएच कितना होता है, तो आपको 7 बताना है। आगे देखते हैं शराब का पीएच मान क्या होता है। तो शराब का जो पीएच मान कितना होता है, तो आपको बताना है 2.8 होता है। कितना होता है, 2.8 होता है। सबसे छोटा तत्व कौन सा होता है, तो सबसे छोटा जो तत्व होता है प्यारे साथियों हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। आगे देखते हैं। फिर प्यारे साथियों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताना, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि और मित्रों तक यह जो है क्लास पहुंच सके, और अन्य जो लोग हैं, अन्य जो साथी हैं जो गरीब हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके माता पिता जो है किसी कोचिंग संस्थान को पैसा देने में सक्षम नहीं है, ऐसे गरीब माता पिता का जो है स्वप्न उनके बच्चे साकार कर सकें, इसलिए हम अग्निवीर एकेडमी की तरफ से जो है ऐसे मित्रों का अपने एकेडमी में स्वागत करते हैं, जो पढ़ाई करने में या जो गरीब हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारी जो एकेडमी है वो फ्री में निःशुल्क जो है आपको कोचिंग दे रही है। थैंक यू साथियों।